सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर जो कहानी है वह यतीश अग्रवाल द्वारा रचित कहानी है। इसमें हमारे शरीर के बारे में, हमारे रक्त, हमारे प्लाज्मा के बारे में बताया गया है। तो इस कहानी को पढ़ने के पहले हम लोग जो भी इस पूरे कहानी का सार होगा, उस सार को पहले हम लोग जानते हैं कि इसके माध्यम से लेखक क्या हमें बताना चाहते हैं। तो देखेंगे इस पूरे पाठ का सार क्या है। पूरे पाठ का सार यह है कि दिव्या अनिल की छोटी बहन है। कुछ दिनों से उसकी भूख कम हो गई थी। डॉक्टर ने कहा दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। अगले दिन डॉक्टर ने अनिल को बताया कि दिव्या को एनीमिया है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के द्वारा एनीमिया के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर ने कहा, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा भाग जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद कण और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिसे हम प्लाज्मा भी कहते हैं, जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। डॉक्टर ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। स्लाइड देख अनिल उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण! इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो वह बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इसके कारण ही रक्त लाल रंग का नज़र आता है। शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं ग्रहण करता है तो रक्त कण नहीं बन पाते हैं। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। दूसरा, पेट में कीड़ों का हो जाना है। इसके लिए भोजन हाथ धोकर लें और साफ पानी ही पिएं। रक्त में सफ़ेद कण और प्लेटलेट भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? सफ़ेद कण रोगाणु से हमारे शरीर का बचाव करते हैं और प्लेटलेट कणों का काम करता है। प्लेटलेट कणों का काम है चोट लगने पर रक्त को जमाना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। प्लेटलेट कण इस जाले से चिपक जाते हैं और इस दीवार में दरार भर जाती है, जिसमें रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। हर किसी का खून एक सी नहीं होता। रक्त को 4 वर्गों में बांट दिया गया है। हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक बनाए गए हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। अनिल कहता है, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो यह तो मैं पूरे कहानी का सार बताई। अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे और कहानी को पढ़ने के पहले जो भी इसमें कठिन शब्द आए हैं उसको रेखांकित करेंगे। तो देखेंगे हमारा पहला कठिन शब्द है रक्त, जिसका अर्थ होता है खून। स्लाइड यानी कांच की पतली छोटी सी पट्टी। दस्तक देना यानी खटखटाना। प्रवेश करना यानी अंदर आना। अब देखेंगे पृष्ठ संख्या 35 का कठिन शब्द सूक्ष्मदर्शी, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तुओं को कई गुना बढ़ाकर देखते हैं। एनीमिया, खून की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। प्लाज्मा यानी रक्त का रंगहीन तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। नीचे सबसे नीचे है फोकस यानी गौर करना। अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। जहाँ तक कहानी को कठिन शब्द को कहानी में रेखांकित किए हैं वहाँ तक ही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि क्या होता है रक्त और हमारा शरीर में।
दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। लेखक कहते हैं दिव्या जो है अनिल की छोटी बहन है, वह शुरू से कमज़ोर है, पर इधर कुछ दिनों से उसे थकान थोड़ा ज़्यादा ही महसूस होने लगा है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जब दिव्या को अस्पताल में दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा लगता है दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। डॉक्टर ने कहा उसकी जांच कराकर देखते हैं। इसकी जांच के लिए उसने बगल के कमरे में दिव्या को भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। जब वह दिव्या को जांच कराने के लिए ले गया तो उसे अपनी जान पहचान की एक दीदी डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा कहो अनिल कैसे आना हुआ। डॉक्टर दीदी अनिल से पूछी यहाँ कैसे आना हुआ अनिल। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। डॉक्टर बताया कि दिव्या को अनिल ने बताया कि डॉक्टर दिव्या को आपके पास खून की जांच करने के लिए भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। क्या कि डॉक्टर दीदी ने कि दिव्या की उंगली से थोड़ी सी एक बूंद रक्त निकाली और छोटी सी शीशी में डालकर उसे कांच के एक प्लेट पर रख दी। फिर अनिल से बोली अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। उसका रक्त लेने के बाद जांच के लिए अनिल को बोली कि तुम कल इस जांच का रिपोर्ट लेने के लिए कल आओगे अस्पताल में। अगले दिन अस्पताल पहुंच कर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अगले दिन जो अनिल है वह अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर दीदी के दरवाजे पर को खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। अंदर से आवाज़ आई कि आ जाओ तो अनिल ने अंदर चला गया, अंदर प्रवेश किया। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। डॉक्टर दीदी जो है वह यंत्र के द्वारा उस स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। दीदी के इशारे पर अनिल जो है पास में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। खून का जाँच करने के बाद डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि दिव्या को क्या हो गया है तो एनीमिया हो गया, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन में दवा खाएगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला दीदी एक सवाल पूछूं। अनिल के मन में जानने की इच्छा जाहिर हुई और वह दीदी से बोला दीदी एक प्रश्न पूछूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। डॉक्टर दीदी क्या बोली हाँ हाँ पूछो क्यों नहीं। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। क्या पूछा अनिल ने कि एनीमिया से क्या मतलब है आपका। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। डॉक्टर दीदी ने कहा कि इसको जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में, खून के बारे में जानना होगा। फिर बोली अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। क्या कहती हैं दीदी कि यह देखने में साधारण लगता है किंतु लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति के पिटारे यानी अनेक वस्तुओं का संग्रह। कहती है यह देखने में तो लाल दिखता है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखोगे तो बहुत वस्तुओं का संग्रह दिखता है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा भाग वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। क्या कहती हैं ये ऐसे इसके दो भाग हैं, एक भाग में जो तरल भाग है और दूसरा जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें हम बिंबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली देखो अनिल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। वह सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप आप कहते हैं उसको लगाकर उसे दिखाई तो कहती हैं कि देखो जो तुम रक्त देखते हैं उस यह क्या है तो लाल रक्त कण है।
तो इसके साथ ही हमारा आज ये पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है।